जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भगवान की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। दो कहानियाँ मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। यम द्वितीया की कहानी। प्रथम कहानी में सूर्य देवता की पत्नी का नाम छाया था। उनके यहाँ यमराज व यमुना का जन्म हुआ। यमराज यमुना से बहुत स्नेह करते थे। यमुना जी भी अपने भाई से उतना ही स्नेह करती थी। वह उनसे निवेदन करती थी कि अपने मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन ग्रहण करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन दूज होने के कारण अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया और अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राण हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा भी धर्म है। बहन को घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने स्नान करने के पश्चात अपने भाई को टीका निकालकर व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका निकाले उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। एक अन्य लौकिक कहानी के अनुसार 7 बहनों के बीच एक इकलौता छोटा भाई था। सब उसको बहुत स्नेह करते थे। 6 बहनों का विवाह तो बहुत दूर हुआ था, परंतु सबसे छोटी का पास के गांव में ही हुआ था। भाई की सगाई हो गई तथा विवाह की तिथि पास में आ गई। माँ ने कहा, बेटा जाकर अपनी बहनों को ले आ। बेटा बोला, माँ मैं अकेला इतनी दूर कहाँ कहाँ जाऊँगा, सबसे पास वाली बहन को ले आता हूँ। माँ को भी बात समझ में आ गई। भाई बहन के घर पहुँचा। संयोगवश उस दिन भैया दूज थी। वहाँ उसने देखा कि उसकी बहन द्वार पर भाई की तस्वीर बनाकर पूजा कर रही है। उसने भाई को आता तो देख लिया, पर वह पूजा करती रही। भाई चुपचाप देखता रहा। पूजा करने के बाद उसने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। भाई ने अपना परिचय दिया। भाई को साक्षात सामने देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके नैन भर आए, वह आवाज भर्रा गई। उसने कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मेरे विवाह के समय तुम बहुत छोटे थे इसलिए पहचान नहीं पाई। दोनों बातें करते हुए घर के अंदर गए। सुख दुख की बातें की। उसने भाई के टीका लगाया, आरती उतारी, श्रीफल भेंट किया व विभिन्न पकवानों द्वारा स्वादिष्ट भोजन करवाया। भाई ने अपने विवाह की बात बताई। उसने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, तुम जाओ, विवाह का घर है, कई काम होंगे, मैं आ जाऊंगी। बहन ने रास्ते में के कलेवे के लिए लड्डू बनाकर दिए। भाई लड्डू की पोटली लेकर चल पड़ा। मार्ग में सुस्ताने के लिए उसने एक बरगद के पेड़ की छाया में पोटली बांधकर लटका दी। बहन ने भाई के जाने के बाद देखा कि बचे हुए लड्डू को खाने से एक चूहा मर गया। उसने दाल पीसने की चक्की को देखा तो उसमें सांप की चमड़ी दिखाई दी। वह यह देखकर डर गई। लड्डुओं में भी सांप का जहर आ गया था। वह भाई को सतर्क करने के लिए दौड़ पड़ी। रास्ते में भाई उसे विश्राम करता मिला।
वह समझी कि उसका भाई मर गया। तभी उसकी निगाह पेड़ की डाल से लटकी पोटली पर गई। उसको कुछ शांति मिली। इतने में भाई की निद्रा भी टूट गई। उसने अपनी बहन से बोला, बहन तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आई है? मैं तो तेरे यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आया। तब बहन ने भाई को अपनी पूरी बात बताई और जो लड्डू थे उनको लेकर जमीन में गाड़ दिए। बहन ने अपने सतर्कता से अपने भाई की जान बचा ली थी। हे भाई दूज माता, हे यम देवता, जैसे बहन की सतर्कता ने भाई की रक्षा की, वैसे ही सब बहनों के भाइयों की रक्षा करना, सबको स्वस्थ रखना व दीर्घायु प्रदान करना। जय हरि श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु की कृपा व माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।